लोकी सीजन 2 के ऑफिशियल ट्रेलर में आपका फेवरेट सीन कौन सा था? मेरा तो ये वाला था जिसमें हम लोकी के हाथ में कट देख सकते हैं, क्योंकि भाई ये कट लोकी को सीजन 1 के एपिसोड 4 में लगा था जब वो टाइम कीपर से फर्स्ट टाइम मिला था। अब यहां बोलोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लोकी सीजन 2 तो उसके आगे की कहानी है एंड एंड में जब वो मोबियस से मिलता है तो ये ऑब्वियस है कि वो कट वहां पे रहेगा फॉर द कंटिन्यूटी पर्पस। बट द पॉइंट इज बॉस, ये सिर्फ 2-3 सीन में रहता तो समझ में आता, बट ऐसा नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन मतलब कि इस सीन में देखने को मिला था जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि ये सीन बहुत कुछ इंप्लाई कर रहा है, प्लस ये भी एक्सप्लेन कर रहा है कि लोकी के गले में यहां पे कॉलर कैसे आ गया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम और बिना किसी को कंफ्यूज किए चलिए मेन वीडियो पे आते हैं एंड सीक्वेंस वाइज चलते हैं। सो सीजन 1 के एंडिंग में लोकी मोबियस से आकर कहता है बिड़ू अपने से गलती हो गई, जिस पर मोबियस बोलता है कि पहले तो तू ये बता कि तू है कौन। जिसके बाद लोकी वहां कैंग की मूर्ति देखता है एंड इसके बाद वो ग्लिच कर रहा होगा, जिसके वजह से मोबियस उसको ओबी के पास लेकर जाता है। एज आप इस लिफ्ट वाले सीन में देख सकते हैं कि कट वाला लोकी यहां पर हमें दिख रहा है एंड मोबियस सबसे नीचे वाले फ्लोर में जाने के लिए यहां पे अपने पैर से स्विच को प्रेस करता है। जिसके बाद लोकी यहां पर भी ग्लिच करता है, जिसको ये लोग टाइम स्लिपिंग कहते हैं। नोटिस यहां जब वो ग्लिच करता है तो वो डिफरेंट क्लोथ्स में रहता है एंड जब हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है तो वहां पर भी वो डिफरेंट क्लोथ्स पहना हुआ रहता है और उसमें वो ग्लिच कर रहा होता है। अब यहां पर दो बातें हो सकती है, पहला ये कि ग्लिचिंग वाला सिस्टम हमें सीजन 2 में बहुत टाइम देखने को मिलेगा और ये अलग अलग सीन का था इसीलिए हमें यहां पे देखने को मिला, या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि यहां पर लोकी टाइम में आगे पीछे फेंका जा रहा है, जिसमें कभी ये पास्ट में जा रहा है तो कभी ये फ्यूचर में जा रहा है, बिल्कुल डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के जैसे, जहां पे वुल्वरीन को यहां पे किटी प्राइड पास्ट में भेजती है। मतलब कि लोकी का जो कॉन्शियस है वो प्रेजेंट टाइम से पास्ट में कभी चला जा रहा है तो कभी फ्यूचर में चला जा रहा है एंड इसी दरमियान हो सकता है कि इस लोकी का कॉन्शियस हमें सीजन 1 में दिखे लोकी के कॉन्शियस में देखने को मिले, जो कि इस शॉट के अंदर था, क्योंकि इस शॉट के अंदर हम देख सकते हैं कि लोकी वही टीवीए के कैदियों वाला ड्रेस पहना हुआ है और उसके गले में कॉलर है। वहीं दूसरे सीन की बात करें तो हो सकता है ये फ्यूचर का होगा जहां पर वो एज अ टीवीए एजेंट काम कर रहा होगा, जो कि हमें उसके सूट को देखकर पता चल रहा है। अब देखो भाई, ट्रेलर के इस शॉट में हम मल्टीपल टाइमलाइन को इस सीन में एक होते हुए देखते हैं इस स्क्रीन में एंड मूवीज को हम एक डिवाइस के साथ सिमिलर चीज की ओर बढ़ते हुए देखते। यहां पर एक और सिमिलरिटी जो हमें देखने को मिलती है वो ये है कि जब लोकी यहां पर ग्लिच करके फ्यूचर में जाता है तो वो अपने एक लोकी वर्जन के पास एक रेड कलर की डायरी या फिर कहीं नोटबुक देखता है, जो कि हमें इस सीन के अंदर भी देखने को मिलता है एंड ये वही सीन हो सकता है जहां पर मोबियस बाहर में जाकर उस चीज को फिक्स करने की कोशिश करता है। सो अगर आपको सीजन 1 की एंडिंग याद हो तो उसमें हमें देखने को मिला था कि टीवीए काफी बदल चुका है एंड 63 नए टाइमलाइंस बन रहे हैं, जिसको रोकने की बात मोबियस यहां पे करता है एंड तभी लोकी की एंट्री होती है। सो व्हाट इफ इतने सारे जो टाइमलाइंस बने ये सब आगे जाके टीवीए का डिस्ट्रक्शन का कारण बने एंड उस डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए प्लस लोकी अपनी गलती को सुधारने के लिए इन लोगों के साथ टीम अप करता है। एज हम ट्रेलर के अंदर देख सकते हैं कि ये कट के साथ वाला लोकी ओबी, मोबियस एंड हंटर B15 के साथ एक रोशनी वाले जगह में रहता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली यही जगह होगा एंड जब वो लोग सब कुछ ठीक कर देंगे तो ही हू रिमेन्स या विक्टर टाइमली टॉप में आ जाएगा। तो उसके बाद लोकी टीवी एजेंट का जैसा काम करेगा। तो वो जो ग्लिच करके आगे जा रहा था हो सकता है कि वो इस लोकी के बॉडी में आ रहा होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग जेनिया के पीछे पड़ जाते हैं, जो कि हो सकता है कि टीवीए का कोई मिशन हो या फिर उनका कोई पर्सनल मोटिव भी हो सकता है एंड इसी दरमियान लोकी को सिल्वी मिल जाएगी, जो कि अब लोकी के जैसे ग्लिच कर रही होगी या किसी एनोमली से सामना कर रही होगी, जिसका ग्लिम्स हमें ट्रेलर में देखने को मिला था। जिसके बाद लोकी जो सिल्वी के प्यार में डूबा हुआ है वो इसका इलाज ढूंढेगा, जहां उसे पता चलेगा कि बॉस अगर सिल्वी को इन सब से बचाना है तो उसे टीवीए को ही खत्म करना पड़ेगा। जिसके बाद लोकी, सिल्वी एंड मोबियस मिल के टीवीए को क्रिएट होने से रोकने में लग जाते हैं, क्योंकि सारी भसड़ यहीं से शुरू हुई थी। इसीलिए वो लोग टीवीए को बनाने वाले पहले कैंग के पीछे पड़ जाते हैं, जो कि है विक्टर टाइमली, जो कि आगे जाकर ही हू रिमेन्स बनता है। मैं इतना श्योर इस बात को लेकर इसलिए हूं क्योंकि यहीं पर हम रवोना रेंसलेयर को भी देखते हैं, जो कि सीजन 1 में मिस मिनट के कहने पर टीवीए बदलने से पहले ही वहां से निकल ली थी। और ये जो पास्ट का सीन है यहां पर हम मिस मिनट का एक वर्जन भी देखते हैं। यही नहीं, हम ट्रेलर के अंदर एक शॉट में रवोना के हाथ में एक छड़ी को देखते हैं, जो कि टाइम स्टिक है लेकिन अपने स्टार्टिंग फेज में।
इसके अलावा इस शॉट में आप रवोना के बाहों में विक्टर को देख सकते हैं जो कि जख्मी है या फिर कहीं बेहोश होगा, जिसकी रक्षा करने के लिए उस टाइम पर जो मिस मिनट का वर्जन मौजूद था वो सबको यहाँ पे डराने लगती है ताकि भगदड़ मच जाए एंड रवोना वहां से विक्टर को बचा सके। लोकी, सिल्वी एंड मोबियस टीवीए को बनने ही नहीं देना चाहते। इस बात का पता हमें इस सीन से चलता है जहां हम देखते हैं कि ये रूम जो कि शुरुआती बेस होगा टीवीए में, वहां लोकी एंड सिल्वी मिलकर तबाही मचा रहे होते हैं एंड साइड में वहां पर मोबियस भी खड़ा होता है। अब आप बोलोगे कि मैं श्योर कैसे हूं कि ये टीवीए का स्टार्टिंग बेस है? तो बॉस, एक सीन में हम टीवीए के एजेंट्स को वहां पे कैजुअली आते जाते देखते हैं, मानो ये उनका अड्डा हो। अगर यहाँ पर वो रेड मारने आ रहे होते तो वो लोग यहाँ पे जल्दी आते और अपने दूसरे वाले यूनिफॉर्म में होते, प्लस यहाँ भगदड़ मची होती। इसके अलावा जब यहाँ पर वो लोग सिल्वी से लड़ रहे होते हैं तो एक शॉट के अंदर हम देखते हैं कि 3 टेम्पैड यहाँ एक डिवाइस से लगे हुए हैं। अगर यहाँ पर वो लोग रेड मारने या फिर किसी को पकड़ने आ रहे होते तो टेम्पैड का इतना भरमार नहीं होता किसी डिवाइस से जुड़ा हुआ, वो सब सबके हाथ में होता। सो हो सकता है कि ये स्टार्टिंग टाइम का है और इसीलिए आपको ट्रेलर के अंदर भी जो टेक देखने को मिलेंगे वो बहुत ही पुराने वाले होंगे। सो अगर लोकी, सिल्वी एंड मोबियस टीवीए को बनने से ही रोक दें तो मोबियस मस्ट जस्ट की में घूमेगा, बट लोकी एंड सिल्वी अपने रेस्पेक्टिव टाइमलाइन में चले जाएंगे एंड शायद तक वो कभी मिले भी नहीं, क्योंकि वो टीवीए एजेंट्स ही थे जिन्होंने इनको इनके टाइमलाइन से बाहर निकाला था। विच मींस ये लोकी सीजन 2 लास्ट सीजन हो सकता है लोकी का। इसके होने के ज्यादा चांसेस इसलिए भी हैं क्योंकि लोकी सीजन 2 के बाद ये कैंग डायनेस्टी होना है एंड उसके बाद सीक्रेट वॉर्स, जिसके बाद आई हाईली डाउट कि कैंग एग्जिस्ट भी करेगा, जस्ट लाइक अदर विलन्स जो कि हमें अभी तक देखने को मिले हैं। एंड ये बंदा जिसका नाम ओबी है वो रेफरेंस हो सकता है औरोबोरस का, जो कि एक स्नेक या फिर क्या ड्रैगन है जो अपनी ही पूंछ को खाता है, फॉर्मिंग अ फुल सर्कल, जो कि मेरी थ्योरी में आपको दिख भी रहा होगा। जहां पे इस स्टोरी का शुरुआत हुआ था लोकी का टाइमलाइन से बाहर निकलने से, लेकिन खत्म होगा लोकी का मेन टाइमलाइन में जुड़ने से। प्लस कैंग जो टाइमलाइन को दिखाता है वो भी सर्कुलर रहता है, ना कि स्ट्रेट। इसके अलावा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है मानो लोकी ही मोबियस को टीवीए में रिक्रूट करता है, क्योंकि हम लोकी को टीवीए यूनिफॉर्म में जेटस्की कंपनी के बाहर में देखते हैं। एंड अगर आपको याद हो तो जेटस्की में घूमना मोबियस का सपना था। एक बात जो मुझे थोड़ी सी ऑड लगी वो ये है कि जब न्यू टीवीए फॉर्म हो चुका है, मतलब कि न्यू कैंग वेरिएंट्स वहां पे आ चुके हैं, तो ही हू रिमेन्स के सिटाडेल जो कि एंड ऑफ टाइम में था उसको रिबिल्ड क्यों नहीं किया गया एंड वो क्यों बर्बाद हो रहा है? मे बी ये सीजन 1 के एंडिंग का ये सीन होगा जहां पे सिल्वी अपना बता रही होगी कि वो वहां से कब और कैसे निकली, क्योंकि हम यहाँ पे ही हू रिमेन्स के बॉडी को भी देख सकते हैं। लोकी का टाई यहाँ पे ग्रीन कलर का रहता है जो कि लोकी का कलर है, बट मार्वल का लोगो हमें रेड कलर के ट्रांजिशन के साथ दिखाया जाता है, इंप्लाइंग मार्वल खतरे में है। जस्ट किडिंग, ये रेड कलर ट्रांजिशन इसलिए हो सकता है क्योंकि आपको याद होगा कि जो टेम्पैड था उसमें थ्रेशोल्ड को रेड कलर से दिखाया गया था, तो अब शायद तक वो थ्रेशोल्ड ब्रेक हो चुका है एंड इसीलिए यहाँ पर वो रेड देखने को मिला है। वैसे असली मजा तो तब आएगा जब हमारी थ्योरीज गलत होंगी एंड ट्विस्ट के तौर पे हमें एक नया विलन देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे, जिसको अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई नो कि इसमें मैंने कई सारी डिटेल्स को नहीं बताया जिसको आप लोगों ने स्पॉट ऑन कर दिया था, क्योंकि मैं थ्योरीज पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। मुझे मालूम है इसमें कई सारे ऐसे शॉट्स हैं जो कि काफी बवाल है जिन पे बात करना है, जिसको मैं अपने आने वाले वीडियोस में कवर करने वाला हूं। तो अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा टाइम से खाना पीना और एक्सरसाइज करते रहिएगा ताकि आप हेल्दी रहें और हमारा मोटो ना भूलें, जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।